बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एंड क्लॉजेस क्या होती है, इनका काम क्या होता है, इनकी आइडेंटिफिकेशन हम या पहचान हम कैसे कर सकते हैं। इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में प्रीपोजिशंस को समझा था कि प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशंस की एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी। इसके अलावा जो है तो हमने टाइप्स भी पढ़ी थी कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनको हम कौन सी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बातें हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम बढ़ते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एंड क्लॉजेस की जानिब। हम सबसे पहले प्रीपोजिशनल फ्रेज को डिस्कस करेंगे, उसकी डिफिनीशन लिखेंगे, उसके साथ हमारे जो एग्जांपल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने नोटबुक्स में इनको नोट करते जाएं और इनको समझने की कोशिश करते जाएं। सबसे पहले हम प्रीपोजिशनल फ्रेज की डिफिनीशन लिखते हैं, आप लोग भी अपने पास नोट करते जाएं। अच्छा, इधर मैंने प्रीपोजिशनल फ्रेज को डिस्कस किया है। मैंने सबसे पहले डिफिनीशन लिखवाई है, उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखी है, आप लोग नज़र दौड़ाएं। प्रीपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that begins with a preposition and ends with a noun or pronoun. A group of words that begins with a preposition and ends with a noun or pronoun is called prepositional phrase. ये इसकी डिफिनीशन है। तो डिफिनीशन को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे अल्फाजों का मजमुआ जो कि एक प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो और एक नाउन या प्रोनाउन पे एंड हो, तो उसको हम कहेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। एक प्रीपोजिशन के साथ स्टार्ट हो और एक नाउन या प्रोनाउन पे एंड हो, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, सही है ना। तो इनको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। इस एग्जांपल को देखिए आप, ये मैंने पूरा सेंटेंस लिखा है, इसमें से हम निकालेंगे कि प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन सा है। शी इज सिटिंग ऑन द चेयर। अब हम इसमें से अगर आइडेंटिफाई करें कि प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन सा है, तो हमने पहले प्रीपोजिशन लिखना है। प्रीपोजिशन इसमें कौन सा है? ऑन, सही है। तो ये प्रीपोजिशन हो गया, जिस तरह इधर स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर है, सही है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का स्ट्रक्चर है। ये सामने पहले हमारे पास प्रीपोजिशन आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट चेयर। चेयर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, जो कि हमारे पास द प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो ये हमारे पास ऑन द चेयर हमारे पास बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज, सही है ना। ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। दूसरे एग्जांपल को देखिए, वी वेंट टू द पार्क। तो इसमें टू हमारे पास प्रीपोजिशन है, पार्क हमारे पास नाउन है, और ये हमारे पास क्या हो गया जी? प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है आमतौर पे, सही है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। हमने इस सेंटेंस को पूरा लिखा था, लेकिन इसको हम अगर मैं मिटा भी दूं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ इस हिस्से को तवज्जो देना है कि पहले प्रीपोजिशन और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, जिसको हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट और वर्ब। प्रीपोजिशनल फ्रेज में हमारे पास सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होगा, सही है ना। हमने सिर्फ प्रीपोजिशन और नाउन या प्रोनाउन को देखना होगा। इट ओनली एड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, रीजन, सही है ना। इसका काम क्या होता है कि ये सिर्फ हमें ज्यादा मालूमात देता है जगह के बारे में, वक़्त के बारे में, या किसी वजह के बारे में, सही है ना। ये तीन इसके काम होते हैं। ये इसका हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया है। पहले प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है, जो कि इधर हमने डिस्कस भी किया। और ये अगर हमने इसको बना लिया तो ये होगा प्रीपोजिशनल फ्रेज, सही ना। अब हम मूव ऑन करते हैं प्रीपोजिशनल क्लॉज की जानिब। प्रीपोजिशनल क्लॉज की हमारे पास जो डिफिनीशन है उसको भी लिखते हैं, और उसके बाद हम एक एग्जांपल या दो एग्जांपल भी लिखेंगे, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीपोजिशनल क्लॉज क्या होता है, सही है ना। तो इधर हम लिखते हैं प्रीपोजिशनल क्लॉज। अच्छा, अब हम प्रीपोजिशनल क्लॉज को भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास डिफिनीशन है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ऐसे अल्फाजों का मजमूआ जिसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, उसको हम
क्लॉज कहते हैं, सही है ना। क्लॉज कैन स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट, कुछ क्लॉजेज जो है तो अकेले स्टैंड कर सकती है, मतलब वो जो है तो अकेले मानी फराहम कर सकती है, और डिपेंड्स ऑन अनदर क्लॉज, और कभी कभार वो दूसरे क्लॉजेस पे डिपेंड करती है मानी फराहम करने के लिए, जिनको हम डिपेंडेंट क्लॉजेस कहते हैं, सही है ना। तो ये हमारे पास प्रीपोजिशनल क्लॉज की डिफिनीशन थी। और अब हम इसकी स्ट्रक्चर जो कि मैंने नहीं लिखी, इधर देखें, प्रीपोजिशनल क्लॉज की जो स्ट्रक्चर है वो ये है, हम इधर लिखते हैं, सही है ना। तो प्रीपोजिशनल क्लॉज की जो स्ट्रक्चर है वो ये है, ये लाजमी चीज़ है, इसको आप लोगों ने समझना होगा। तो ये मैंने जो है तो क्लॉजेस की डिफिनीशन लिखवाई, अगर आपको क्लॉज समझ आ जाता है तो प्रीपोजिशनल क्लॉज को समझना आसान हो जाएगा, सही है ना। प्रीपोजिशनल क्लॉज ऐसे अल्फाजों का मजमुआ होती है जिसमें पहले प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद एक क्लॉज आता है। समझ आ रहा है तुम लोगों को? फिर से देखिए, पहले प्रीपोजिशन, उसके बाद क्लॉज। क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज कहते हैं कि जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो, सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो। इधर देखें, सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो, उसको हम क्या कहेंगे? क्लॉज। और प्रीपोजिशनल क्लॉज, पहले हमारे पास प्रीपोजिशन, उसके बाद एक क्लॉज, उसको हम कहेंगे प्रीपोजिशनल क्लॉज, सही है ना। इधर आप लोग नजर दौड़ाएं, एग्जाम्पल को समझना बहुत ही आसान है, आप लोगों को थोड़ा सा तवज्जो देना होगा। ही लेफ्ट अर्ली बिफोर द गेस्ट अराइव, ये मैंने एक पूरा सेंटेंस लिखा है, सही है ना। इसको मिटाते हैं, इसको छोड़ें, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं। इधर देखिए आप, बिफोर हमारे पास एक प्रीपोजिशन है, सही है ना। उसके बाद द गेस्ट, ये हमारे पास इधर सब्जेक्ट हो गया, ये एक क्लॉज है। गेस्ट हमारे पास सब्जेक्ट हो गया और अराइव्ड हमारे पास वर्ब हो गया। तो इधर हमने पढ़ा था कि एक क्लॉज के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया और पहले प्रीपोजिशन भी आ गया, सही है ना। तो ये क्या हो गया जी? प्रीपोजिशनल क्लॉज बन गया हमारे पास, सही है। प्रीपोजिशनल क्लॉज बन गया, पहले प्रीपोजिशन उसके बाद एक क्लॉज। फिर इधर देखिए आप, इधर हमारे पास एग्जाम्पल है, आई एम हैप्पी दैट यू पास द एग्जाम। आई एम हैप्पी, इसको मिटा लेते हैं। उसके बाद देखिए, दैट पहले प्रीपोजिशन आ गया, सही है ना। उसके बाद यू हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, इस हिस्से को छोड़ना होगा, इस हिस्से को माइंड में ना लाए। दैट यू पास द एग्जाम, दैट प्रीपोजिशन आ गया, यू हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, इस पे हमने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। सब्जेक्ट आ गया, पास्ट हमारे पास वर्ब आ गया, समझ आ रहा है। आगे जो भी हो उसके साथ हमारा काम नहीं है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब आ गया और उससे पहले प्रीपोजिशन आ गया तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास प्रीपोजिशनल क्लॉज हो गई, समझ आ रहा है ना। ये हमारे पास प्रीपोजिशनल क्लॉज हो गई। इसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स घर में भी बना सकते हैं। लाजमी यह है कि सेंटेंस के अंदर ऐसा हिस्सा जिसमें पहले प्रीपोजिशन आए, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब हो, जो कि वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की जो कोलैबोरेशन है वो, उसको हम क्लॉज कहते हैं। पहले प्रीपोजिशन, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब आ गया तो ये प्रीपोजिशनल क्लॉज बन गया हमारे पास, सही है ना। आज का जो हमारा टॉपिक था ये था प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में। हमने समझा कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस किसे कहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को भी हमने पढ़ा, उसके डिफिनीशन को भी हमने पढ़ा, उसमें हमने एग्जाम्पल्स को भी पढ़ा, और उसके बाद हमने प्रीपोजिशनल क्लॉज को भी पढ़ा। प्रीपोजिशनल क्लॉज किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो सारी कहानी हमने समझ ली। पहले हमने क्लॉजेस को समझ लिया क्योंकि क्लॉजेस को समझना बहुत लाजमी था। क्लॉज को हमने समझा कि क्लॉज किसे कहते हैं। हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी मौजूद है। इस चीज़ पे डिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, फ्रेज की कौन कौन सी टाइप्स हैं, इन सारी चीज़ों पे हमने आने वाले यूनिट्स में आई थिंक हमने बहुत सारी लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड किए। सेंटेंस स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, वो सारी बातें अलग हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आने वाले लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन प्रीपोजिशनल क्लॉजेस के बारे में आज हमने पढ़ा कि क्लॉजेस जो है तो ऐसे अल्फाजों का मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो उसको हम क्लॉज कहेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट ना भी हो। ऑब्जेक्ट नहीं होता तभी उसको क्लॉज कहते हैं, सही है ना। और हमारे पास कुछ क्लॉजेज ऐसे होती हैं जो कि मानी खुद से फराहम कर सकती है, कुछ क्लॉजेज ऐसे होती हैं जो कि दूसरे क्लॉजेज पे डिपेंड करती है, जिनको हम डिपेंडेंट क्लॉजेज कहते हैं, समझ आ रहे हैं ना।
तो इस प्रीपोजिशनल क्लॉजेस को समझने के लिए हमने जो है तो समझा कि पहले प्रीपोजिशन आएगा उसके बाद क्लॉज आएगा, तो उसको हम प्रीपोजिशनल क्लॉजेस कहेंगे। इसी तरह इस एग्जांपल में भी हमने उसको समझा, और ये हमारे पास बहुत लाजमी चीज़ है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर था, पहले प्रीपोजिशन उसके बाद क्लॉज, जो ये होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये जो एस है ये सब्जेक्ट को जो है तो आइडेंटिफाई कर रहा है और वी वर्ब को आइडेंटिफाई कर रहा है। सही है, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। हमने सारी चीज़ों को तफसीलन पढ़ा और समझा, और कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव ऑन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ चुका होगा।